नमस्कार स्टूडेंट। अपन ने पढ़ा है कि अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ा है आपने कि अमेरिका के संविधान में क्या क्या मतलब किस तरह से कैसा संविधान है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान की विशेषताएं कि अमेरिका के संविधान में क्या विशेषताएं हैं, ताकि वो इतना कठोर संविधान है, काफ़ी संक्षिप्त संविधान है। तो इसके बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं। अमेरिका के संविधान ने ये देखा कि अपन देखते हैं कि क्या ऐसे कोई लोकतंत्र में भी ऐसा कोई बड़ा संविधान है, बड़े देशों में भी, और ये अमेरिका की ये सिद्ध कर दिया है कि देशों में लोकतंत्र सफल हो सकता है क्या। तो उन्होंने ये ब्रिटेनवासी विधि के शासन से प्रणाली ली सिद्धांत के गर्व कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने सबसे पहली जो विशेषताएं बताई हैं, वो पहली विशेषता ये है कि लिखित तथा संक्षिप्त संविधान। यानी अमेरिका का संविधान क्या है? लिखित है। आपने पढ़ा था ब्रिटेन का संविधान क्या पढ़ा आपने कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। लेकिन आज अपन अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हैं। अमेरिका की संविधान की विशेषताएं जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? लिखित संविधान माना गया है, लिखित तथा संक्षिप्त संविधान है। तो अमेरिका का संविधान आधुनिक संविधान में सबसे पुराना और लिखित संविधान है। यानी अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान माना गया है और ये क्या है? लिखित है, काफी संक्षिप्त है, छोटा संविधान है। ये लिखा हुआ संविधान है। इसमें क्या है? 7 ही अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद बताए गए हैं? ओनली 7 अनुच्छेद हैं। और पिछले 222 वर्षों में सिर्फ कितने संशोधन हुए हैं? 27 ही संशोधन किए गए हैं। यानी इतना मतलब संक्षिप्त संविधान है कि टोटल मात्र कितने अनुच्छेद बताए गए हैं? 7 ही अनुच्छेद हैं। और 222 वर्षों से चलता हुआ आ रहा संविधान है, उनका सिर्फ संशोधन 27 बार ही हुआ है। यह संविधान अत्यंत क्या है? संक्षिप्त है, सबसे छोटा संविधान है। विश्व में सबसे छोटा संविधान है तो किसका है? अमेरिका का संविधान माना गया है। 40 से कम छपे हुए पृष्ठ है, बिल्कुल छोटा सा संविधान है। ओनली 40 से भी कम पृष्ठ है उसमें संविधान है। सबसे लंबा संविधान माना गया है तो कहाँ का है? भारत का संविधान सबसे लंबा माना गया है। ठीक है। और जापान के संविधान में भी 103 अनुच्छेद बताए गए हैं, लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं अमेरिका का संविधान, तो इसमें ओनली 7 ही अनुच्छेद बताए गए हैं और 27 क्या हुए हैं? संशोधन हुआ है। और अमेरिका का संविधान सबसे प्राचीन संविधान है, सबसे संक्षिप्त संविधान माना गया है और क्या है? लिखित संविधान है। अगली विशेषता है लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास। प्रभुसत्ता में यानी लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास। भाई जनता साथ देगी तो संविधान क्या होगा? अच्छा बनाया जाएगा। इसलिए जनता के अंदर पूर्ण विश्वास अमेरिका के संविधान में बताया गया है। अमेरिका के संविधान निर्माता का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, समन्वय, प्रतिरक्षा व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोतरी करने तथा अपने एवं अपनी संतति के लिए स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को बनाते हैं। तो इसलिए पहली जो आपने विशेषता पढ़ी थी वो क्या है? लिखित तथा संक्षिप्त संविधान माना गया है। अमेरिका का संविधान कैसा है? कठोर संविधान है, लिखित संविधान है और संक्षिप्त संविधान है। ओनली उसमें 7 ही अनुच्छेद बताए गए हैं। 222 वर्षों से चलता हुआ संविधान आ रहा है, उसमें 27 ही ओनली संशोधन हुए हैं। और अगली जो विशेषता थी वो लौकिक प्रभुसत्ता में क्या थी? प्रभुसत्ता में विश्वास। यानी वहाँ की अमेरिका की लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास माना गया है। वहाँ के संविधान में पूरा विश्वास मान करके संविधान की विशेषताएं बताई गई है। जनता की प्रभुसत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इस संविधान का आधार जनसत्ता है। ठीक है। राज्य की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है, जनता ही संप्रभु है। संविधान पूर्णतः जनतंत्रीय अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में यह स्पष्ट शब्दों में उपस्थित किया गया है कि सरकार अपनी उचित शक्तियों जनता की अनुमति से ही प्राप्त करती है। यानी जो शक्तियां किसमें निहित है? जनता में।
और अमेरिका का संविधान है वो जनता में ही क्या है, संप्रभुता है, और जनता में ही पूर्णतः जनतंत्रीय व्यवस्थाएं देखता है, और उसी में सारी शक्तियों को देखा गया है। सरकार अपनी उचित शक्तियां जनता की अनुमति से ही प्राप्त करती है। वहाँ की सरकार पूर्ण रूप से वहाँ की जनता में ही विश्वास करती है। यानी क्या है, सरकार अपनी उचित शक्तियां जनता की अनुमति प्राप्त करती है। स्वतंत्रता की यह घोषणा अमेरिका की संविधान का आधार है। इब्राहिम लिंकन के शब्दों में क्या कहा गया है कि यदि कहा जाए तो अमेरिकी सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए ही सरकार बनाई गई है। ठीक है। अगली विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन यानी वहाँ पे क्या है, गणतंत्रीय शासन प्रणाली है। इससे ये अभिप्राय निकलता है कि यहाँ कोई भी पैतृक राजा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पैतृक राजा नहीं है। राजा अध्यक्ष एवं शासन का सर्वोच्च अधिकारी क्या है, राष्ट्रपति है। जिस प्रकार से आपने इसमें ब्रिटेन में पढ़ा था, तो इसमें क्या था, सारी शक्ति किसमें निहित मानी गई थी, आपने राजा में। ठीक है, यहाँ आज अपन अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने पढ़ा है कि राजा अध्यक्ष एवं शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति को माना गया है। सारी जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही सारी जनता के लिए कार्यों को किया जाता है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, वंशानुगत के आधार पे नहीं है। इसी प्रकार राज्य के शासन अध्यक्ष गवर्नर भी निर्वाचित है, न कि वंशानुगत। यानी वहाँ का गवर्नर भी है, वो भी क्या है, निर्वाचित करके ही स्थापित किया जाता है, वहाँ भी ये भी वंशानुगत नहीं है। तो अमेरिका का संविधान की अगली विशेषता गणतंत्रात्मक शासन है। यानी जनता के द्वारा प्रतिनिधि के आधार पर चुना जाता है, और जो संपूर्ण शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित बताई गई है। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिका में संविधान सर्वोच्च कानून है। ठीक है, और राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन है। यानी सबसे सर्वोपरि कौन है, संविधान है, और इसी के अधीन है। अमेरिका की संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए हुए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की हुई संधियां या जो भविष्य में की जाएंगी देश का सर्वोच्च कानून होगा। कानून के द्वारा ही सारे कार्य किए जाएंगे। यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसको, कानून में बताया गया, और प्रत्येक राज्य न्यायाधीश से बाध्य होंगे। यानी सारे जो न्यायाधीश है उन्हीं के अधीन होंगे। अगला संविधान है कठोर संविधान। आपने पढ़ा है कि कठोर संविधान है अमेरिका का संविधान। कैसा है अगला, कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर है, क्योंकि इसमें संशोधन की विधि अत्यंत जटिल है। एक बार जो कानून बन गया उसको बार बार में परिवर्तन नहीं किया जाता है। आपने पिछले ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा है कि वहाँ का संविधान क्या, लचीला है। यानी जैसे परिस्थिति होती है उसी के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार संविधान को परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं बताया गया है। अमेरिका के संविधान में एक बार जो संविधान बन गया है उसको आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 227 संशोधन संविधान में होते हुए अमेरिका के संविधान में संशोधन विधि यह है कि कांग्रेस के दोनों सदन प्रतिनिधि और सीनेट 2/3 बहुमत से संशोधन के प्रस्ताव पास करें, और राज्यों के 3/4 विधानमंडल उसका समर्थन करें। अमेरिका के संविधान में संशोधन की दूसरी विधि यह है कि 2/3 राज्यों के विधानमंडल कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें। ऐसी प्रार्थना होने पर कांग्रेस एक कन्वेंशन यानी एक अधिवेशन बुलाएगी। यह कन्वेंशन संविधान में एक संशोधन का प्रस्ताव पास करेगी। यदि यह प्रस्ताव 3/4 राज्यों में कन्वेंशन द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। यानी इतनी लंबी प्रक्रिया होने के बाद में किसी भी संविधान को परिवर्तन किया जा सकता है, इतनी आसानी से नहीं किया जाएगा। इसलिए ये क्या है, कठोर संविधान है। यानी अमेरिका का संविधान कैसा है, अमेरिका का संविधान कठोर संविधान माना गया है। अगला संविधान है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली यानी अमेरिका का संघात्मक जो शासन प्रणाली है वो 3 तरीके से बताई गई है। पहली है लिखित संविधान। पहला संविधान क्या है, लिखित है। दूसरा शक्ति विभाजन,
यानी अपनी अपनी, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इस तरह की जो है ये अपने अंदर स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर हर कार्य को करेंगे। तो शक्ति प्रथम का विभाजन, और अगला है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, इसमें भी किसी का हस्तक्षेप नहीं बताया गया है। अमेरिका में इस समय कितने राज्य हैं? 50 राज्य बताए गए हैं। ठीक है, उनकी क्या है, अलग अलग सरकार है और अलग अलग संघात्मक व्यवस्थाएं हैं। संघीय संविधान संशोधन करने की शक्ति भी राज्यों में ही निहित है। संघीय व्यवस्थापिका की महत्वपूर्ण सदन कौन सा है? सीनेट को माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अमेरिका के संविधान की विशेषताएं पढ़ी हैं। अमेरिका का संविधान है वो कठोर है, इसलिए उसको आसानी से यदि उसको परिवर्तित करना है तो इस तरह से अपन ने ऊपर पढ़ा है कि इस तरह से कन्वेंशन बुला करके और क्या इनके उसको बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन आपने ब्रिटेन में पढ़ा है वो आसानी से संशोधन कर सकते हैं। और ब्रिटेन का संविधान है और वो अमेरिका के संविधान की बजाय लचीला बताया गया है। लेकिन अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर संविधान है, अत्यंत कठोर है, लंबा है, छोटा संविधान है और क्या है, जटिल संविधान है। तो इसलिए और लिखित संविधान माना गया है।